अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। खास करके विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। चीन ने कोरोना वायरस को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। आप देखिए विश्व के हर कोने में त्राहिमाम की स्थिति है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल कंगाल हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है और चीन को लेकिन कह सकते हैं कि उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो वैसे ही हेकड़ी अपनी दिखा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि चीन को सबक सिखाया जाए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को ठान चुके हैं कि चीन को सबक सिखाना है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को उन्होंने जो साक्षात्कार दिया है उसमें साफ कर दिया है कि चीन से अब व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। चीन को बड़ा झटका इसलिए लगने वाला है कि अमेरिकी पेंशन फंड का जो पैसा निवेश किया गया है चीन में उसको वापस निकालने की कवायद शुरू हो गई है। और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि चीन ने धोखा दिया है, उससे वो बातचीत नहीं करना चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी भी दी है, क्योंकि जानलेवा संक्रमण ने दुनिया भर में तकरीबन 3 लाख लोगों की जान ले ली है, जिनमें 80,000 से ज्यादा अमेरिकी शामिल हैं। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। सांसदों और विचारकों का कहना है कि चीन की निष्क्रियता की वजह से वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से फिलहाल बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हालांकि उनके चिनफिंग से अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन ने उन्हें निराश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने चीन से बार बार कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसने इस बात को नहीं माना। ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया है। अमेरिका और चीन ने इस साल की शुरुआत में व्यापार समझौते के पहले चरण पर दस्तखत किए थे, जिसके साथ माना गया कि 2 साल से चल रहे व्यापार युद्ध का अंत हो गया। ट्रंप ने बताया, चीन ने कहीं कहा है कि वे व्यापार समझौते पर फिर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम फिर से बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, देखिए मैं फिलहाल उस बारे में कुछ भी करने को इच्छुक नहीं हूं। मैंने जो भी कहा वह सही कहा। आप दूसरे देशों को देखिए, वे व्यापार करने के लिए शुल्क लेते हैं और हमें उनसे शुल्क लेने की इजाजत नहीं है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि चीन ने हमेशा अमेरिका से बौद्धिक संपदा की चोरी की है। उन्होंने कहा उन्हें कभी टोका नहीं गया, लेकिन अब उन्हें टोका जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब आप देखिए कि कोरोना वायरस से वैश्विक महाशक्ति अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। वहां 80,000 से ज्यादा लोगों की जानें तो गई ही, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले सप्ताह 30 लाख अमेरिकियों ने बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन किया। अमेरिका में ज्यादातर राज्यों द्वारा कई कारोबारों को दोबारा खोलने की इजाजत देने के बावजूद कंपनियां छंटनी के लिए मजबूर हैं। अमेरिकी सरकार ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सिर्फ 2 महीनों में करीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा पिछले सप्ताह करीब 8.42 लाख लोगों ने स्वरोजगार और अस्थायी श्रमिकों के लिए एक अलग योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन किया। ये आंकड़े बताते हैं कि रोजगार बाजार एक बड़े संकट की चपेट में है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था गहरी मंदी का सामना कर रही है। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक और सहायता पैकेज के बिना हजारों छोटे व्यवसाय दिवालिया हो जाएंगे, जिससे लाखों लोग बेरोजगार होंगे। दूसरी ओर अमेरिका की केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों को राजस्व में भारी कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। घरेलू मोर्चों पर तमाम समस्याओं का सामना कर रहे ट्रंप ने अब चीन को घेरने की योजना के तहत चीन से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश निकालने के लिए कहा है और इसी तरह के अन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है। फॉक्स बिजनेस न्यूज पर जब ट्रंप से उन खबरों के बारे में पूछा गया कि क्या अमेरिका ने चीनी निवेश से अरबों डॉलर की अमेरिकी पेंशन निधि निकाली है, तो राष्ट्रपति ने कहा, हाँ मैंने इसे वापस ले लिया। एक अन्य सवाल में राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या वह अमेरिकी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के लिए चीनी कंपनियों को सभी शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। साक्षात्कारकर्ता ने कहा कि अलीबाबा जैसी चीनी कंपनियों को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन वे उस तरह कमाई की जानकारी साझा नहीं करते जिस तरह कई अमेरिकी कंपनियां करती हैं। ट्रंप ने कहा, हम इस मामले पर बहुत करीब से ध्यान दे रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन इस मामले में एक समस्या है। मान लीजिए कि हम ऐसा यानी शर्तों का पालन करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो लंदन या किसी अन्य स्थान पर इसे सूचीबद्ध कराने जाएंगे।
इस बीच कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार चीन उन अमेरिकी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है जिन्होंने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने में लापरवाही बरतने को लेकर चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाली मांग संबंधी प्रस्ताव सीनेट में पेश किया है। उधर एक अमेरिकी सांसद की योजना पर यदि सरकार आगे बढ़ी तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बनने वाले उसके झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्री योजना सामने रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है। इसके अलावा अन्य प्रमुख सुझावों में चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं को हटाना तथा भारत, वियतनाम और ताइवान के साथ सैन्य संबंध प्रगाढ़ करना है। सीनेटर थॉम टिलिस ने अपनी 18 सूत्री योजना को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा, चीन सरकार ने खराब मंशा से बातों को छिपाया और ऐसी वैश्विक महामारी फैलाई जो हजारों अमेरिकियों के लिए विपत्ति लेकर आई। यह वही शासन है जो अपने ही नागरिकों को श्रम शिविरों में बंद करके रखता है, अमेरिकी प्रौद्योगिकी और नौकरियां चुराता है और हमारे सहयोगियों की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा, यह अमेरिका और समूचे स्वतंत्र विश्व के लिए बड़ी चेतावनी है। मेरी कार्य योजना चीनी सरकार को कोविड-19 के बारे में झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखते हुए चीनी सरकार को प्रतिबंधित करेगी। इस कार्य योजना में प्रशांत प्रतिरोध पहल शुरू करने और वित्त पोषण के लिए $20 अरब के सैन्य अनुरोध को तत्काल स्वीकृत किए जाने की मांग उठाई गई है। इसमें क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने और भारत, ताइवान और वियतनाम को उपकरणों की बिक्री बढ़ाने की भी अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि जापान को अपनी सेना का फिर से निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा जापान और दक्षिण कोरिया को आक्रामक सैन्य उपकरणों की पेशकश की जाए। योजना में कहा गया कि चीन से सारी उत्पादन इकाइयां वापस अमेरिका लाई जाएं और धीरे धीरे आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चीन पर निर्भरता समाप्त की जाए। चीन को हमारी प्रौद्योगिकी चुराने से रोका जाए तथा हमारे तकनीकी फायदे फिर से प्राप्त करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाए। चीन की हैकिंग और गड़बड़ियों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा मजबूत की जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे का चीनी सरकार द्वारा अपना कर्ज चुकाने में प्रयोग किया जाना रोका जाए। हुआवे चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध को लागू किया जाए और इसी तरीके के प्रतिबंध लागू करने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ समन्वय करें। इसके अलावा इस योजना में चीनी सरकार से मुआवजा मांगने तथा वायरस के बारे में झूठ बोलने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि चीन को उसके अत्याचारी मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सांसद टिलिस की योजना में ट्रंप प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से औपचारिक तौर पर अनुरोध कर बीजिंग से 2020 शीतकालीन ओलंपिक वापस लेने की भी अपील की गई है। तो इस तरह चीन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। भले ही कुछ देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हों, लेकिन अंतर्मन से सभी स्वीकार करते हैं कि चीन ने बहुत बड़ी गलती की है। ये जानबूझकर की है या उससे अनजाने में हुई है, ये तो जांच का विषय है और जांच चीन होने नहीं दे रहा है। लेकिन इतना सही है, इतना तय है कि चीन का जो घमंड है वो जरूर एक दिन चूर होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरुआत की है, देखना होगा कि और जो देश है वो अपने अपने तरीके से किस तरह से चीन पर दबाव बनाते हैं। चीन का ये जो झूठ है, चीन ने जिस तरह से कोरोना वायरस को फैलाया और बार बार झूठ बोला, वो झूठ का पर्दाफाश होकर रहेगा।